गजब गजब का खेल खेला जा रहा है लालगंज तहसील में भी, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति बता रहे हैं कि वो ग्राम समाज की जो जिस जगह का लिखित में नहीं है, उस पर भी ये लोग तहसील वाले नोटरी कर रहे हैं क्या। ये हैं शोभा यादव, जिन्होंने अपने चाचा श्यामलाल यादव पर अपने ही जमीन पर घर न बनाने का आरोप लगा रही हैं। हमें घर पे रहने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा घर भाई बेच गया, कैसे रहने दे तुमको, जबकि वो कागज गलत है, फ्रॉड कागज है वो। ये है श्यामलाल यादव, जिन पर उनकी भतीजी ने आरोप लगाया है कि इन्होंने ये घर नहीं बनाने दे रहे हैं, और जबकि श्यामलाल यादव ने खुद कबूल किया है कि हाँ, मैं घर नहीं बनाने दे रहा हूँ। जो लड़की यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको रहने नहीं दे रहे हैं, सही है। आप रहने नहीं दे रहे हैं। हाँ, रहने नहीं दे रहा। नोटरी से जुड़ा है। श्यामलाल यादव का कहना है कि उन्होंने नोटरी करवाई है तहसील में, और उसी के दम पर वो अपने भतीजी शोभा यादव को घर नहीं बनाने दे रहे हैं। एक तरफ नारी सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि नारियों को सुरक्षा के नाम पर आरोप लग रहा है कि खुद पुलिस वाले राजस्व के मामले में पुलिस पीड़ित के घर जाती है और पीड़ित पर दबाव बनाती है। जबकि गांव के भी ग्रामीणों ने इस बात को कबूल किया है कि वो जगह उन शोभा यादव के पिता के ही है। ताजा मामला आपको बता दें कि रायबरेली जनपद के सरेनी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जो चौकी पड़ती है गंगागंज, यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज है, यहाँ पर जो हमारे साथ इस समय पीड़ित मौजूद है, वो चौक पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मामला राज्यों से जुड़ा है और पुलिस इस पर हस्तक्षेप कर रही है, पुलिस दबाव बना रही है, क्योंकि मामला जब जमीन से जुड़ा होता है तो इस पर राजस्व काम करता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर पुलिस दबाव बना रही है। आपको बता दें कि जो हमारे साथ इस वक्त पीड़ित मौजूद हैं, इनका साफ तौर से ये कहना है कि इनके 3 भाई थे। इनके पिता के जो थे 3 भाई थे, लेकिन इनके जो चाचा हैं छोटे वाले, उन्होंने 420 करके, जब इनके पिता खत्म हुए, तो उन्होंने 420 करके ज़मीन और घर अपने नाम बता रहे हैं करवा लिया था। क्या पूरा मामला था? हम इन्हीं से पहले आपको बताएँगे, फिर हम बताएँगे क्या मामला है। क्या क्या नाम है? शोभा यादव। शोभा यादव। कहाँ के रहने वाले हो? जी, जिला रायबरेली, तहसील लालगंज, सरेनी थाना, गिंगासो चौकी, नेवल का पूर्वा गाँव है। क्या क्या मामला है? पूरी बात बताओ। सर, मेरे पिताजी 3 भाई थे, जैसे मेरे पिताजी बड़े थे और मेरे सबसे छोटे वाले चाचा मेरे खेती और मेरा घर दोनों ही मेरे भाई से लिखवा लिए। मेरा भाई भी एक्सपायर हो गया है, जबकि हमारे भाई नहीं है, ये मरते दम तक बता रखा था कि हमने घर नहीं लिखा है। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि घर लिखिए, हमें घर पे रहने नहीं दे रहे हैं, और वो दीवानी भी करके आए, कमीशन भी बैठ गई। इसके बावजूद ये गंगासो पुलिस वाले जाके यहाँ हमको बहुत परेशान करते हैं, हम पर दबाव डालते हैं कि आप यहाँ से निकलिए और ये श्यामलाल को बनाने दीजिए, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। श्यामलाल आपके छोटे वैसे चाचा? जी, हमारे छोटे चाचा हैं, जबकि हमारा पूरा गाँव सपोर्ट कर रहा है। क्या पूरे गाँव में मतलब पता है कि ये फ्रॉड करके लिखाया है? जी, बिल्कुल पता है। ये सब साबित हुआ है, क्योंकि लेखपाल आके लिखित में लेकर गया हुआ है। और क्या दिक्कत है आपको? सर, ये हमें खाली गंगासो वाले बहुत परेशान कर रहे हैं कि यहाँ से निकलिए, आप जाइए, ये श्यामलाल को बनाने दीजिए, आपको यहाँ नहीं रहना है। क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इनके पास कागज़ है, जबकि वो कागज़ कोई मतलब का नहीं, ₹100 का स्टाम्प बता रहे हैं कि ₹100 के स्टाम्प पे यहाँ लिख कर गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा भाई मरते समय तक बता के गया कि हमने घर नहीं बेचा है, घर नहीं दिया है उनको, इसके बावजूद ये हमें परेशान कर रहे हैं। तो क्या अब क्या चाहती हैं? हम बस आपसे हाथ जोड़ के विनती यही करना चाहते हैं कि हमें हमारा घर दे दिया जाए, हम अपने घर में बहुत शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। क्या रहने नहीं दिया जा रहा क्या? नहीं, हमें रहने नहीं दिया जा रहा, हम मंझले चाचा की तरफ रह रहे हैं। आपके घर पे आपको रहने नहीं दिया जा रहा? नहीं रहने दिया जा रहा, हमारा सारा सामान भी ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलो, ये श्यामलाल बनाएँगे इसमें, आप लोग नहीं हस्तक्षेप करोगी। तो आपने बताया कि हमारी भी ज़मीन है। हमने उनको बताया, उनको कागज़ भी दिखा रहे हैं, मगर वो कागज़ मान नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कागज़ फ्रॉड का, कहने लगे नहीं, कागज़ सही है इनका। अगर सही है, पुलिस कह रहे हैं। जी। पर राजस्व विभाग का मामला है, जानते हैं वो? जी, बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ श्यामलाल से बात कर रखी, उन्होंने बताया कि दीवानी डाल दिया, इसके बावजूद ये हमें परेशान कर रहे हैं। मेरा नाम श्यामलाल है, कहाँ के रहने वाले हो? नेवलपुरवा गाँव। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप अपने जो बड़े भाई हैं, हाँ, उनकी बहनों को मतलब बेटियों को हाँ। आप रहने नहीं दे रहे हैं, कब्ज़ा नहीं करने दे रहे हैं। सही है। आप रहने नहीं दे रहे हैं। हाँ, रहने नहीं दे रहा। तो आप इसी बिना पर रहने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने तहसील से नोटरी करवाई हाँ, है। नोटरी करवाई, मेरा कब्ज़ा था, कब्ज़ा अब भी है। ते गाँव में आप पूछ लीजिए, आपके गाँव में ही ये रकम तो आप पास ही में है, जाके इंक्वायरी कर लें पूरे गाँव में, कि इनको कभी देखा गया है। जब भी न्योता हकारी अगर कभी आए हैं, तो मेरे यहाँ रिश्तेदार बन के आए हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। आपको हमने ये दिखा आप दिया, क्योंकि दोनों पक्षों की बात सुनना मीडिया की भी ज़िम्मेदारी बनती है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से
पूरे लेवल पर ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था, वहीं पर राज्यों से जुड़ा मामला बताया जा रहा था, जबकि पुलिस पर भी आरोप लगाया जा रहा था कि वहाँ पुलिस जाती है और एक पक्ष को ही धमकाया जाता है, एक पक्ष पर ही दबाव बनाया जाता है, जिसके संदर्भ में चौकी इंचार्ज जो हैं गेगासो गंगागंज इनसे भी बात की गई। फिलहाल उन्होंने अपनी पक्ष रखा है, लेकिन अब जो मामला एक उनके चाचा पर आ रहा था कि 420 करके उन्होंने नोटिस करवा ली, राजस्व विभाग जाँच करे और इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, राजस्व विभाग तय करे। कैमरा पर्सन सहयोगी जितेंद्र सविता के साथ मैं यशपाल सिंह, फास्ट 24 न्यूज़, रायबरेली।